Dear students, we are going to discuss about the cell. Can you guess what is cell? कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है। यदि हम बात करें, क्या किसी ने कोशिका को देखा है? तो मानव के शरीर की कोशिकाओं को नग्न आँखों से देखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह इतनी छोटी होती हैं कि हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं दे सकती। हाँ, एग, एक सिंगल एग भी एक कोशिका होती है जिसे हम ध्यान से देख सकते हैं। अतः सबसे बड़ी कोशिका एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। अब यदि हम बात करें, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इट मीन्स सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका, यदि हम कोशिका को देखें तो यह केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ये दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और अनडेवलप्ड, एंड कैरियोटिक एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसे कहते हैं कैरियन। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। इट मीन्स जो आद्य केंद्र की अथवा अविकसित कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यू एंड कैरियोटिक। यू मीन्स होता है वेल डेवलप्ड अर्थात विकसित या मैच्योर, एंड कैरियोटिक मीन्स कैरियन मीन्स केंद्रक। यदि विकसित कोशिका की बात की जाए तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। जीवों के आधार पर, जितने जीव उपस्थित हैं उनके आधार पर भी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका एंड पादप कोशिका। एक ऐसी कोशिकाएं जो जंतुओं के शरीर में पाई जाती हैं उन्हें हम जंतु कोशिका कहते हैं, तथा जिनके ऊपर कोशिका कला उपस्थित होती है। पादप कोशिका, ऐसी कोशिकाएं जो पादपों के शरीर पर पाई जाती हैं या पादपों के शरीर में पाई जाती हैं उन्हें पादप कोशिकाएं कहते हैं। यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर देखें तो इनके सबसे बाहर की कला, इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन विकसित रूप से नहीं पाया जाता है, तथा अतः इनमें सबसे बाहर की कला को सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल भी कहते हैं। इनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है तथा इनमें उपस्थित न्यूक्लियस अविकसित होता है, जिसके कारण इनमें न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती है। इनमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, तथा इनमें उपस्थित राइबोसोम 60S टाइप का होता है। एंड नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका की यदि हम बात करें, यूकैरियोटिक एक वेल डेवलप्ड कोशिका होती है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे बाहर की कला को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह एक एनिमल सेल है, अतः इसकी सबसे बाहर की कला को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें उपस्थित इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इस कोशिका को आकार देता है, यह भी कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जिन्हें हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तथा जिनके ऊपर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड नहीं होते हैं उन्हें हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनमें एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी सेल के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें लाइसोसोम होता है जो सेल को डाइजेस्ट करने में, सेल यदि कभी इसमें उपस्थित एंजाइम सेल को डाइजेस्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं तथा ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। इसमें उपस्थित राइबोसोम 80S टाइप का होता है। यदि 80S को देखें तो वह 60S + 40S टाइप का होता है। इसमें रिस्पायरेशन के लिए एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जिसमें मैट्रिक्स भरा होता है, और इस कोशिका में केंद्रक के ऊपर बाह्य कला उपस्थित होती है जिसे
सेल या मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में उपस्थित लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म तथा सेल में उपस्थित लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। जब कभी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है तो उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अभी हम कोशिका की खोज के बारे में बात करें तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी तथा इसका नाम सेलुला दिया था। इनके द्वारा खोजी गई कोशिका निर्जीव थी। कोशिकाओं का अध्ययन करने के दौरान रॉबर्ट हुक को मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ संरचनाएं दिखाई दी। इन संरचनाओं को सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा सेलुला कहा गया। सेलुला एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। सेलुला को ही कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा सेल कहा गया। कोशिका सिद्धांत सन 1838 में मैथियस जे स्लाइडेन ने तथा सन 1839 में थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका को शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई भी है क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पुरानी अर्थात पूर्ववर्ती कोशिकाओं की बनी होती हैं। कोशिका में उपस्थित कोशिकांग, वैसे तो मुख्य रूप से कोशिकाओं में 3 कोशिकांग पाए जाते हैं। सबसे बाहर की कला को कोशिका कला, बीच में उपस्थित केंद्रक तथा केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य, केंद्रक एवं कोशिका कला के मध्य उपस्थित द्रव्य को जीव द्रव्य कहते हैं। इनमें उपस्थित कुछ कोशिकांग निम्न हैं। जंतुओं में उपस्थित कोशिकांग जैसे कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तारक केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक एक्सेट्रा। पादपों में उपस्थित कोशिकांग कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरित लवक, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, रिक्तिका आदि। थैंक यू। आप सभी इस पर ध्यान दें और नोट कर लें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।